जो पुण्य है वो नष्ट हो गए। अब धीरे धीरे उसका पतन शुरू होगा, और जब वो निंदा का जो पाप फैलाएगा फिर उसे कोई नहीं। कौन देखता है किसको? वर्तमान को तो देखा, किसने गाली दी, लेकिन अब परिणाम जब आएगा, यहां भी मुकदमा चलता है तो 10 वर्ष लगता है, बड़ी सरकार है। ऐसा ना समझो कि देखो उसने अवहेलना की, निंदा की, उसको कोई मतलब तत्काल आग लगनी चाहिए, ऐसा नहीं है। कानून है, व्यवस्था है, समय पर उसको उस अपराध का दंड भोगना होता है। ये बहुत बड़ा अपराध है वाणी का, जो दूसरों की निंदा करते हैं। कुछ अल्पज्ञ लोग अज्ञान से घिरे हुए, जो अपने को परमार्थ से युक्त समझते हैं, वो अपने ही गुरु को सर्वत्र ना देख पाने के कारण वो अपने गुरु को एक सीमा में, एक शरीर में बांध लेते हैं, और संतों की उपासना की, भक्तों की, महापुरुषों की वो निंदा करते हैं। उनको ऐसा लगता है इससे हमारे गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि हम अपने गुरु की बढ़ाई कर रहे हैं और सबकी निंदा कर रहे हैं। नहीं भाई, तुम समझ नहीं पा रहे, तुमने गुरु को माना ही नहीं। यदि अपने गुरु को माना होता तो जान जाते, मान के जानना होता है, और जब जान जाते तो आप यही जान पाते, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितम मेन तस्मै श्री गुरुवे। तुमने अपने गुरु को क्या माना? एक व्यक्ति, और संतों को, भगवत मार्ग के पथिकों को क्या माना? नाटक। तो तुम्हारी बुद्धि क्या है? भ्रष्ट, तुम्हारी निंदनीय बुद्धि है। गुरु तत्व का उपासक ऐसा नहीं होता। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ऐसे है सद्गुरुदेव। जैसे आकाश सर्वत्र है, ऐसे सबकी आत्मस्वरूप मेरे गुरुदेव विराजमान है, सब में भगवत भाव। तो अपने गुरुदेव की निंदा कौन करता है? जो महापातकी दुर्गति को प्राप्त होने वाला होता है वो करता है। बोले हम अपने गुरु की बड़ाई कर रहे हैं, तो आपके ही गुरु तो सर्वत्र विराजमान है। अगर ये ज्ञान नहीं तो गुरु काहे को बनाया? फिर गुरु की शरणागति क्या हुई? फिर गुरु का पक्षपात क्या हुआ? यदि अपने गुरु को असीम नहीं जान सके, एक शरीर में बांध करके और अन्य शरीरों में विराजमान गुरु आत्मस्वरूप से उनकी निंदा, उनकी अवहेलना, तो तुम अपने ही गुरु की अवहेलना कर रहे हो, तुम अपनी ही बुद्धि को उपहासास्पद बना रहे हो। ऐसे लोग घोर नरक को प्राप्त होते हैं। अब परिणाम की तरफ उनकी दृष्टि नहीं, और वर्तमान में ऐसा कुछ है नहीं, तो लगता है देखो वो निंदा कर रहा है, उसको क्या मिला? कुछ तो नहीं बिगाड़ पाए। नहीं, फसल में समय लगता है, समय का इंतजार करो। फिर तुम्हारी अल्प दृष्टि, इसलिए तुम देख नहीं पाओगे कि मरने के बाद इसको क्या परिणाम मिलता है, आगे इसको क्या परिणाम। और अभी वर्तमान में उसका हृदय जल रहा है। कितना अशांत है, जब किसी के मुख से किसी की निंदा निकलती है तो उस समय उसके हृदय को देखो, कितना कलुषित और जल रहा है वो, तब वो ऐसा बोल रहा है। तो क्या गुरु कृपा, गुरु निष्ठा, गुरु भाव का ये फल होता है? इसका मतलब आप तुम अपने गुरु के नहीं हुए, तुम अपनी गुरुवाणी को नहीं समझ रहे हो। गुरुदेव जो बोल रहे हैं उसे नहीं समझ रहे। अगर समझते तो सर्वत्र अपने गुरु का दर्शन कर। गुरु असीम है, अनंत है, कहीं भी जाओ आकाश मिलेगा। ब्रह्मानंदम परम सुखदम। गुरु का वर्ण करने के बाद हृदय जल रहा है, मतलब तुम कहीं ना कहीं आज्ञा उल्लंघन कर रहे हो। परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम मान अपमान राग द्वेष हानि लाभ, इस सबसे अतीत तत्व है गुरु। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, वो आकाश के सदस्य सर्वत्र विराजमान है। तत्वमस्यादि लक्ष्यम, उस गुरु को जब पहचाना जाता है तो तत्त्वम असि, तुम्हारे हृदय में भी वही बैठा हुआ है। तुम्हारे हृदय में तत्त्वम असि, वो आत्मस्वरूप गुरुदेव तुम्हारा भी आत्मा है। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद। एकम, वो एक है, सर्वत्र एक है। नित्यम, वो अविनाशी है, वो विनाशी नहीं। हमारे गुरुदेव की महिमा जब हमारे हृदय में प्रकाशित होगी तो न जड़ दिखाई देगा, न चैतन्य दिखाई देगा, केवल गुरुदेव दिखाई देंगे। सबे संत गुरुदेव हैं, व्यास ही या प्रतीत। प्रतीत माने विश्वास।
हमें विश्वास है कि मेरे गुरुदेव ही चराचर जगत के रूप में हैं, संत महात्माओं के रूप में हैं। तो नो श्रवण, ऐसे पुरुष की वार्ता नहीं सुननी चाहिए जिसमें किसी की निंदा की गई हो, किसी संत की, किसी ग्रंथ की, किसी भी पंथ समुदाय की, किसी भी संप्रदाय की। नहीं भाई, सब एक ही परम तत्व की उपासना के भाव अलग अलग है। कोई निर्गुण, कोई निराकार, कोई सगुण साकार, कोई नाम रूप लीला धाम, जो जैसा भाव। मेरे प्रभु इतने कृपालु है कि ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। तुम जैसा भाव करोगे वैसा प्रभु आपके दर्शन में आने लगेंगे। श्रीपाद कह रहे नो श्रवण, तुम्हें किसी की भी निंदा नहीं सुननी है। कान में अंगुली डाले हट जाए वहां से, राधा 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 राधा। यदि ये स्वभाव बना रहा ना, हृदय की मात्सर्यता ईर्ष्या प्रबल होने पर, अच्छा बोला ठीक है वो ऐसा ही है, तो तुम्हारे परमार्थ या अंतःकरण में भगवत भाव ये नहीं। सच्ची अनुभव की बात, जब आप सिद्धांत से थोड़ा भी विलग होंगे तो चिंतन की धरा उतर जाती है। वो चिंतन नहीं होता जो आनंद प्रदान करने वाला। जैसे आप धर्म विरुद्ध भोगों को भोगे, पापाचरण करें, तो आपका चिंतन इतना गिरी दशा में आ जाएगा कि आपको ये बातें सब जलाने वाली बनेगी। आप भागोगे कि मुझे नहीं सुनना, ये सब नाश करने वाली बातें, ऐसा लगने लगेगा। हाँ, जो तुम्हारी कुमार्गगामी प्रवृत्ति है ना, उनका ये नाश करने वाली, और तुम उनका आदर करते हो इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। और जो सतमार्ग में चलता है तो एक एक शब्द उसे अमृत जैसा लगेगा। जब हम दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे की निंदा श्रवण करते हैं, अनुमोदन करते हैं, तो हमारे चिंतन की धरा तत्काल गिर जाती है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। जब आप बिल्कुल ठीक से चलोगे तो आपके चिंतन की धरा ऊंचाई की तरफ होने लगेगी। और जहां आप अपराध करोगे या पापाचरण करोगे तो ऐसी जगह चिंतन आके टिक जाएगा जहां बहुत अशांति, क्लेश, चिंता, माया का जाल, प्रपंच घेर लेगा, निकलने की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। जब आप ठीक आचरण से चलोगे तो आपका चिंतन ऐसी प्रफुल्लता, आनंद, निर्भयता, निःशोक, निश्चिंतता, ये ऐसे दिव्य सद्गुण आ जाएंगे। हमारी प्रार्थना मानो, आनंद के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, पर आप गलत आचरण करके, गलत चिंतन करके आप अपनी धरा बहुत गिरा लेते हैं अंतःकरण की। फिर ऐसे निराश, उदास, हताश, वो जीवन व्यर्थ हो जाता है। नो श्रवण, एकदम आदेश कर रहे हैं, सुनना ही नहीं। पूज्यपाद श्री उड़ी बाबा जी महाराज एक भक्त का उदाहरण देते कि उनके पास जहां कोई प्रभु से बिलक चर्चा करने लगता, वो कान में उंगली डालते, जोर से बोलते श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, भाग पड़ते वहां से, सुनना ही नहीं है। नो श्रवण,